एक recent article है. I've read this article. So basically, what it is saying is कि Hollywood films have occupied up to 90% space. So basically, Hollywood की सभी पिक्चरें nearly hit जा रही है. उनको कोई खास ना तो कपिल शर्मा की ज़रूरत है शो की, ना कोई और मार्केटिंग की ज़रूरत है. तो हाउ आर दे मेकिंग दिस मनी? वाई पीपल आर वॉचिंग स्टिल हॉलीवुड मूवीज? स्पेशली जो इसमें टॉप फिल्म है F1 film is about Formula 1 racing. How many people in India watch Formula 1 racing? Not many, right? फिर भी F1 फिल्म को 128 करोड़ 128 करोड़ का उसने बिजनेस किया विदाउट डूइंग एनी मार्केटिंग. एंड द मेन रीजन इज गुड फिल्म मेकिंग. क्या है F1 का फॉर्मूला वही है जो चकदे में था. जो चकदे में हुआ वही है कि भाई एक रिटायर्ड बंदा है, उसका रिडिम्पशन की दंगल का जो स्टोरी हुआ है अप्रॉक्सीमेटली वही स्टोरी F1 की है. बट यहाँ पे दुनिया जो है फार्मूला 1 की है. वाई इट्स अ गुड मूवी, वाई पीपल आर वॉचिंग इट? इट्स बिकॉज ग्रेट कैमरा वर्क, ग्रेट साउंड क्वालिटी, स्टोरी जानी पहचानी है, बट ग्रेट एक्टिंग. अगेन यू वुड से हॉलीवुड एक्टर इसलिए नहीं. आप उस पूरे फिल्म में व्हाट इट शोज द फार्मूला 1 वर्ल्ड. नॉट मेनी पीपल नो. जैसे दंगल में उसने बताया था कि रेनबो शॉट होता है तो उसको 6 पॉइंट्स मिलते हैं, वैसे उसने फार्मूला 1 का पूरा वर्ल्ड उसमें एक्सप्लेन किया है. एंड धीरे एंगेजिंग तरीके से. ऑफकोर्स इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, राइट? सो वो दे आर फॉलोइंग ऑनेस्ट सिंपल अप्रोच ऑफ having an honest story, great acting, and binding it with engaging way of storytelling. That's the way these people are making it. So it is just a common sense. If you haven't watched Formula 1 F1 film, 12 December को release हुई है. Within a month it has done 128 crores. Now, how difficult it is to watch that movie and make similar. हमारा प्रॉब्लम क्या होता है? हमने वही F1 मूवी लिया और उसी को बनाया. तो जो अजय देवगन या जो भी फार्मूला 1 का ड्राइवर रहेगा कंप्लीटली पर्सनालिटी में डिप कर देते हैं उस फिल्म को. उस एक्टर को बताया स्ट्रगलर, तो उसके कुछ फ्लॉज बताया, कुछ गलतियां बताया. ऑनेस्टली उसको उसके पर्सनल एस्पेक्ट को उन्होंने हाईलाइट किया. और अगेन हाई स्टेक्स जहाँ पे जीतना जरूरी है लेकिन किसी वजह से वो आ जाता है, बट उसके वैल्यू सिस्टम की वजह से वो जीत जाता है. बिकॉज ही इज़ नॉट अ फॉलोअर ऑफ थॉट्स एंड और ही इज़ अपने उसके विचार ही कुछ स्ट्रॉन्ग इनफ है, अपने वैल्यूज ही अच्छे, इसके लिए वो जीतता है. दैट इज़ द वे ही विन्स. एंड दैट्स व्हाई सच स्टोरी टेलिंग पीपल फाइंड एंगेजिंग. अगेन लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट फार्मूला 1. थोड़ा नया दुनिया है लेकिन वो उसको समझते हैं. तो कितने सारे लोगों को अभी F1 के बारे में काफ़ी नॉलेज आ गया होगा. अगली बार F1 का कोई फिल्म आएगा तो ये ऑडियंस ऑलरेडी एजुकेटेड है फॉर दी F1 रेस. उसमें सर्किट्स वगैरह का डिफरेंट उसमें कितने सर्किट होते हैं, उसमें कौन सा टर्न पे उसने कैसा टर्न लेना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें बताई है. दिस इज़ द वे टू टेल द स्टोरीज. Put them into a world which they don't know and educate audience, and also at the same time do things engagingly. Not very difficult, right? Come on guys, I think we can do a good F1. अभी जैसे कि तारे ज़मीन पे में it was a basketball movie. It ended up being Amir Khan show, you know, not necessarily the सितारे ज़मीन पर being the show which taught the basketball and people started living. ऐसा तो कुछ हुआ नहीं. But anyways, I hope people will again we will see some Bollywood movie which will be on similar concept. I'm sure somebody will make some sports related movie which will be of similar type. Till then, see you. Thank you very much.